मध्य प्रदेश में प्रत्येक अब जिलों के अंदर लगने लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर और उन इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर का उपयोग यही है कि आने वाले समय में सभी स्मार्ट मीटर के माध्यम से कई उपभोक्ताओं को खास तौर पर जो परेशानियां पहले हुआ करती थी अब उन पर अंकुश लगेगा, जिसके विषय पर भिंड के वरिष्ठ अधिकारी विद्युत विभाग के विशाल उपाध्याय जी से खास डीवीसी के माध्यम से चर्चा की गई है। वहीं उन्होंने संपूर्ण तरीके से विश्वास भी लोगों को दिलाया है कि अब बाजार अंचल के अंदर, शहरी अंचल के अंदर, ग्रामीण अंचल के अंदर जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर लगाने की जो पहल विद्युत विभाग के द्वारा की जा रही है, तो उससे अब उनके घरों तक मिलने वाली विद्युत की सप्लाई संपूर्ण तरीके से सटीक होगी और किसी भी प्रकार से जो परेशानियां निरंतर रीडिंग के दौरान उठाई जाती थी उस परेशानी पर भी अंकुश लगेगा, जिसके लिए स्मार्ट रीडिंग का मीटर लगाने का कार्य पुरजोर तरीके से भिंड जिले के अंदर भी प्रारंभ कर दिया गया है और उन जगहों पर मीटर स्मार्ट लगाए जा रहे हैं जिन जगहों पर विशेष तौर पर लाइट उपभोक्ताओं को सर्वाधिक परेशानियां हुआ करती थी, लेकिन अब उन प्रत्येक उपभोक्ताओं के घर घर स्मार्ट मीटर लगाने की पहल भी हो रही है। इससे कई विशेष प्राथमिकता उन उपभोक्ताओं को भी होगी जिन उपभोक्ताओं के घरों पे बाहर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। हालांकि यहाँ ये भी बताया गया है कि बाजार अंचल के अंदर कई उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक पोलों की वजह से भी परेशानी आ रही है, साथ साथ इलेक्ट्रिक पोल जर्जर और टूटे पड़े हुए हैं, केबलें खराब है, तो उसके लिए मेंटेनेंस का कार्य निरंतर जारी है, जिसके विषय पर कोई भी उपभोक्ता अगर कंप्लेंट करता है तो उसकी तत्काल सुनवाई भी होगी और ऐसे उपभोक्ताओं के बताए अनुसार ही मुख्य उस स्थानों पर ही कार्य की प्राथमिकता भी देखी जाएगी, जिसके विषय पर खास चर्चा हुई है वरिष्ठ अधिकारी विद्युत विभाग से विशाल उपाध्याय जी से। क्या कहा है जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास रिपोर्ट इमरान अली खान। स्मार्ट मीटर लगाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे स्मार्ट मीटर से विशेष उपभोक्ताओं को क्या फ़ायदे रहेंगे और ये स्मार्ट मीटर लगाना अति आवश्यक क्यों बताया जा रहा है। स्मार्ट मीटर जो उपभोक्ताओं के यहाँ लगाए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इसमें जो है ना किसी भी फिर व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इसमें रीडिंग के लिए किसी को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ऑटोमेटिक महीने के 1 तारीख को खुद ब खुद रीडिंग हो जाया करेगी। तो ये जो शिकायतें आती हैं कि मीटर रीडर समय पे रीडिंग लेने नहीं आया, बिल देने नहीं आया या आंकलित खपत का बिल दे के चला गया, तो उन सब जो कंप्लेंट्स है उससे ऑटोमेटिक छुटकारा मिलेगा। दूसरा, स्मार्ट मीटर में फ़ायदा ये है कि आजकल सोलर का जो है काफ़ी प्रोत्साहन किया जा रहा है ग्रीन एनर्जी के तौर पे, और उसमें जो सोलर का कनेक्शन लगाया जाता है, ऑन ग्रिड जो कनेक्शन लिया जाता है, उसमें नेट मीटर की आवश्यकता हुआ करती थी अभी तक। जहाँ जो है स्मार्ट मीटर उपभोक्ता के यहाँ लगेगा, इसमें अलग से नेट मीटर नहीं लगवाना पड़ेगा। वो 2 वे का काम करेगा। जो सोलर से एनर्जी जनरेट होगी उपभोक्ताओं की, वो उसकी जो आउटगोइंग बिजली घर के सिस्टम में आएगा वो उसकी भी रीडिंग करेगा, और जो बिजली इनटेक किया है, जो हमसे बिजली लेकर के उपभोक्ता ने जलाया है, उसका भी हिसाब रखेगा। दोनों के डिफरेंस का हिसाब रखेगा और तदनुसार जैसे मतलब जो नेट मीटर का काम है वो भी करेगा। प्लस इसमें रिचार्ज की भी सुविधा है कि इसमें जैसे प्रीपेड मोड पे यदि कनेक्शन आता है तो वैसे स्थिति में जितना हम रिचार्ज कराएंगे उतना बिजली जलाएंगे वाली भी स्थिति रहेगी। बहुत सारी सुविधाएं इसमें, मल्टीपल सुविधाएं हैं। इससे बिजली घर को भी काफ़ी ज़्यादा इंटरप्रिटेशन में सहायता मिलेगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं। अभी तक सर क्या शहर अंचल के अंदर मीटर रीडर कितने मीटर अभी तक लगाए गए हैं? अभी तक जो है भिंड शहर में 4000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और लगातार इस अभियान को तेज़ गति से चलाया जा रहा है। इसमें कहीं कहीं दिक्कत सर्विस लाइन वगैरह की आ रही है कि उपभोक्ताओं के सर्विस लाइन जो है ना सही मानक के नहीं है। जैसे मान लीजिए कि वो नहीं है, इनके आर्मर्ड केबल नहीं लगा हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे बिजली विभाग अपने खर्चे से आर्मर्ड केबल लगा रहा है। नई सर्विस लाइन लगा करके ही उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। शहर में कई उपभोक्ताओं को ये भी परेशानी आ रही है कि पहले भी एक मीटर का अभियान चलाया गया था, उसके बाद अब स्मार्ट मीटर लगाने का जो अभियान चलाया जा रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं विद्युत विभाग लोगों को परेशान कर रहा है। मैं भिंड के परिप्रेक्ष्य में इस बात को स्वीकार करता हूँ और इसलिए कह रहा हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भिंड शहर में 80% से ज़्यादा मीटर ख़राब थे, और क्योंकि हमारी जो बिजली है
वो ऐसे ही आंकलन के आधार पे किसी को बिल नहीं दे सकते। तो जब जब ख़राब होगा हमें मीटर तो बदलना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर एक परियोजना के तहत लग रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की RDSS स्कीम है, उस स्कीम में जो है स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। बाकी वो जो मीटर हमने अभियान चला करके बदला था वो रूटीन कोर्स में बदलने का काम किया गया, क्योंकि बरसों से मीटर ख़राब थे और सर्किट में नहीं थे, तो उनको सर्किट में लेने का भी काम किया गया और जो ख़राब थे उनको बदला गया। तो स्मार्ट मीटर का भी कोई निर्धारित शुल्क रखा गया है? शुल्क स्मार्ट मीटर के साथ कोई शुल्क नहीं रखा गया। ये निःशुल्क लगाया जाए? यह निःशुल्क लगाया जाएगा। ये हालांकि खर्चीला है, लेकिन इसमें उपभोक्ता को कोई पैसा नहीं जमा करना। क्या इसका कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, इतने महीने से इतने महीने तक ये स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित है? वैसे तो ये प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट का जो 2026 तक इसको कंप्लीट करना है। तो कितने मीटर लगना है शहर अंदर? शहर में कम से कम 36,000 मीटर लगने हैं और पूरे हमारे संभाग की बात करें तो 1 लाख मीटर लगने हैं। 1 लाख मीटर लगना है। जी। वैसे सर कई जगहों पर इलेक्ट्रिक पोल जर्जर हैं, कई पोल ऐसे हैं जो कि अधूरे कई वर्षों से नहीं बदले हैं, टूटे पड़े हुए हैं, उनमें करंट आने की भी संभावनाएं नज़र आती हैं, कई जगहों पर करंट भी आ रहा है। ऐसी स्थिति में विद्युत विभाग किस प्रकार से सतर्कता दिखाए? हमारे यहाँ उपभोक्ताओं के सर्विस के लिए, सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 1912 एक्टिव है, जो 24 आवर जो है कॉल सेंटर भोपाल से इंटीग्रेटेड है और हमें काफ़ी ज़्यादा शिकायतें वहाँ पे प्राप्त होती हैं, जिनका समय सीमा हम निराकरण करते हैं। उनमें यदि कोई ऐसी इमरजेंसी की भी कंप्लेन आती है तो वो भी हम लोग दर्ज करते हैं और उनका निराकरण करते हैं। जैसे करंट आ गया, पोल में बरसात का दिन है, बहुत सारे कारणों से करंट आता है, सर्विस लाइन में कट हो गया, कोई टकरा गया, तो उनको हम तत्काल जो है हमारी टीम जो रहती है वो एक्टिव होकर के उसको ठीक करती है, करंट निकालती है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। बाकी जो जर्जर पोल है, जैसे सूचना मिलती है या हमारे स्टाफ बैकफिट देते हैं तो हम लोग उसको तत्काल बदलने की कार्रवाई करते हैं। इस तरह की सूचना हमें अब क्योंकि पब्लिक के बैकफीड से ज़्यादा अच्छे से मिल पाता है तो वो ठीक रहता है। जैसे इस जनता के बीच में उपभोक्ताओं को सर्वाधिक जो परेशानी जनता की जो देखी जाती है वो रहती है विद्युत के बिलिंग की। बिल पहले कहीं कम दिए जाते हैं, फिर उसके बाद अधिक मात्रा में दे दिए जाते हैं, जिसको लेकर अभी भी समाज के अंदर भ्रांतियाँ हैं कि आखिर विद्युत विभाग ज़्यादा बिलों को परोस रहा है और ज़्यादा अधिक राशि है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार से आप लोगों को समझा देते हैं? मेरा ये मानना है कि जहाँ पे भी आदमी और व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है काम करने में, तो किसकी नीयत ख़राब है किसकी सही है इस बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि एज एडमिनिस्ट्रेशन जो भी ऐसे पाया गया है उन सभी आउटसोर्स के कर्मचारियों को हमारे यहाँ से हटाया भी गया है और उनको ब्लैक लिस्ट भी किया है। अब वो दोबारा कभी बिजली विभाग में मध्य प्रदेश में कहीं दोबारा काम नहीं कर पाएंगे, उनको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो जो कर्मचारी दोषी है उनके खिलाफ़ तो कठोर कार्रवाई की ही जाती है। अब ये जो बात अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे, इसके लिए ज़रूरी है कि उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाए ताकि इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो। आप बिजली जलाइए, आपके हाथ में आपका सब कुछ रहेगा, उसमें कोई शिकायत नहीं रहेगी। क्या उपभोक्ता अपना आवेदन भी दे सकता है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए? बिल्कुल आवेदन दे सकते हैं। उसके लिए आवेदन किस तहत पहुँचे उसका आवेदन? कुछ नहीं, शहर में स्कीम चल ही रहा है, अब वो हर फीडर वाइज लग रहा है, तो यदि उपभोक्ता इच्छुक है लगाने के लिए तो आवेदन दे सकता है, हम बिल्कुल उसको तुरंत लगाएंगे। अधिक राशि वाले जो बिल हैं उनको किस प्रकार से हम उपभोक्ता भरने के लिए एग्री हैं? देखिए, 2023 अगस्त 2023 से बिल 1 किलोवाट तक के अस्थगित हैं, जिसमें ये कहा गया था कि उनकी जांच करके उसके बाद से उसके बिल को दोबारा जारी किया गया। ऐसे लोगों की संख्या 80% है जिनके जो है ना 80,000, 1 लाख या बहुत सारे संख्या भिंड में बहुत हैं जिनके अस्थगित हैं, उनकी जांच की जाएगी। जिस तरह से निर्देश मिलेंगे उस निर्देश पे किया जाएगा। बाकी उसके बाद से उपभोक्ताओं को जो 1 किलोवाट के हैं नियमित बिल जारी किया गया है मंथ वाइज, और उनसे मेरा जो है आग्रह है और उनको मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ कि हर महीने का बिल अब वो भरे। जो पुराने बिल जारी किए गए तो जो अस्थगित हैं उनकी जांच करके ही दोबारा उनको उस पर कार्रवाई होगी। बाकी जो हर मंथली अभी बिल आ रहा है वो मंथली बिल जमा करने की आदत डालें।
बाजार के अंदर जो गारंटियाँ हैं, लोग अक्सर कहते हैं कि हम बिल पास करा देंगे या बिल कम करा देंगे। ऐसी स्थिति में विद्युत विभाग किस प्रकार के सतर्क करेगा उन उपभोक्ताओं को जो कि किसी के झांसे में ना? हमारे विभाग के तरफ से POS मशीन जारी किए गए हर स्टाफ को, तो बाज़ार में वसूली के लिए भी यदि वो जाता है और ऑन स्पॉट यदि कलेक्शन करता है तो साइमल्टेनियसली वो रसीद देता है। वो मशीन रहती है जैसे बस में टीटी के पास रहता है, TC जैसा है, तो हमारी POS मशीन के माध्यम से ही किसी को पैसा दे और तत्काल रसीद ले, यही सबसे बड़ी सावधानी है, इसके अलावा कोई और सावधानी नहीं। वैसे क्या अपील करना चाहेंगे विद्युत विभाग की तरफ से उपभोक्ताओं को? मैं उपभोक्ताओं की अपील करना चाहूँगा कि आपके निरंतर विद्युत सेवा बनाए रखना मेरा परम उद्देश्य है और हमारी पूरी टीम उसके लिए काम पे लगी हुई है। लेकिन समय पे बिजली का बिल जमा कराएं और बिजली चोरी ना करें, ये सबसे अच्छा मतलब रहेगा। इससे जो है सिस्टम भी बढ़िया चलेगा। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।